हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम लेकर आए हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर, यानी कि साझेदार की मृत्यु। अब साझेदार की मृत्यु क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए कि जब आप एडमिशन पढ़े थे तो एडमिशन में पहले से पार्टनरशिप चल रहा था, उसमें एक नया साझेदार आता है। जब नया साझेदार जब किसी साझेदारी में प्रवेश करता है तो ध्यान देंगे वो दो चीज लेकर आता है। पहला तो लेके आता है वो कैश लेके आता है, दूसरा क्या होता है गुडविल का हिस्सा लेके आता है। इतना पढ़े होंगे। अगर ठीक उसी प्रकार रिटायरमेंट जो होता है तो रिटायरमेंट में क्या करता है, जब पार्टनर अगर रिटायर होता है, रिटायर होने का बहुत सा कारण पढ़े होंगे आप, नहीं रिटायर होने का बहुत कारण होता है कि हो सकता है कि आपके साथ हम पार्टनरशिप में हैं, आपके साथ हमको नहीं बन रहा है, या हो सकता है कोई पार्टनर मान लीजिए कि पागल हो गया, या हो सकता है कोई पार्टनर जो है कि वह आपके साथ काम नहीं करना चाहता है। बहुत से कारण होता है रिटायर होने का। तब रिटायर होता है तो रिटायर के समय में भी देखिएगा, जब पार्टनर जब रिटायर करता है तो कैश लेकर जो अपना जो पैसा है, जो कैश जो कैपिटल ग्रुप में लेके आया था वो लेकर जाता है। उसके बाद गुडविल का पैसा लेके आया था, वो गुडविल का पैसा भी अपना हिस्से लेके जाता है। उसके बाद प्रॉफिट का हिस्सा होता है, प्रॉफिट का हिस्सा भी वो लेकर जाता है। ठीक उसी प्रकार डेथ ऑफ ए पार्टनर में जब साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसका भी जो कुछ शेयर बनता है, उसके शेयर को उसको न देकर किसको दिया जाता है, उसके उत्तराधिकारी को। उत्तराधिकारी बोलिए, उसी को हम लोग नॉमिनी बोलते हैं, उसी को हम लोग वारिस बोलते हैं। नहीं तो उत्तराधिकारी को उसको क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है। ठीक जिस तरह से आप रिटायरमेंट में पेमेंट करते थे, ठीक उसी प्रकार डेथ ऑफ ए पार्टनर में भी क्या करेंगे, उसको पेमेंट करेंगे। मान लीजिए कि कोई पार्टनर है, जैसे मान लीजिए कि एक पार्टनर ए है, दूसरा पार्टनर मान लीजिए ये बी है, नहीं दूसरा एक पार्टनर बी है। अब ये दोनों मिलकर क्या हुआ कि पार्टनरशिप का स्टार्ट किया। इसमें मान लीजिए कि तीसरा पर्सन ये है, तीसरा व्यक्ति ये है जो किसी साझेदारी में वो इसमें आना चाहता है। मान लीजिए जब ये आएगा तो इनके साथ एग्रीमेंट किया जाता है, समझौता किया जाता है कि आप आइएगा तो हम दोनों जो कैपिटल लगाए हैं, क्या लगाए हैं, कैपिटल जो लगाए हैं वो पूंजी लेके आना होगा, प्लस गुडविल लेके आना होगा। क्या लेके आना होगा, गुडविल लेके आना। अब कैपिटल की बात तो समझ में आ गया, इसको समझ में क्या आया कि गुडविल क्या होता है। अब ये गुडविल ये बता रहा है कि देखिए हम लोग जब से व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो हम लोग इतना दिन से बहुत मेहनत किए हैं, बहुत एडवर्टाइज करवाए हैं, बहुत सा प्रचार करवाए हैं, जिससे क्या है कि मेरा फॉर्म जो है, मेरा कंपनी जो है, मेरा साझेदारी जो है वो चल रहा है, जिसके कारण आपको देना होगा। ठीक है, तो ये व्यक्ति कैश यानी कैपिटल के नाम से और गुडविल के नाम से पैसा वो लेकर आता है। ठीक जब रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के समय भी वो जब जाता है तो वो दो चीज लेके जाता है, एक तो ये लेके जाता है कैपिटल और दूसरा गुडविल लेके जाता है। साथ में ही जब तक मान लीजिए वो व्यवसाय में रहेगा तो उस व्यवसाय का जो प्रॉफिट होगा, उस व्यवसाय का जो हिस्सा होगा वो लेकर वो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब पार्टनर क्या करता है, डेथ करता है, डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब पार्टनर डेथ करता है तो डेथ करते समय पार्टनर का कोई समय सीमा नहीं होता है कि जो कोई पार्टनर होता है वो पार्टनर समय से मरे। रिटायरमेंट में क्या होता है कि रिटायरमेंट में अगर कोई पार्टनर बीच में ही रिटायर करने वाला होता है, मान लीजिए कि 5 को 10 को 15 को 20 को, तो और साझेदार के द्वारा उसको रोका जा सकता है कि रुकिए नहीं, कि मान लीजिए कभी हम बैलेंस शीट बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, तो उसमें दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप रहिए, महीना लगा के आप क्या करेंगे, चले जाइएगा। लेकिन डेथ ऑफ ए पार्टनर में ऐसा नहीं होता है। डेथ ऑफ ए पार्टनर में क्या होता है कि कोई पार्टनर के मरने का जो समय सीमा होता है, टाइम होता है, वो निश्चित नहीं होता है। जब निश्चित नहीं होता है तो कोई पार्टनर कहीं भी डेथ कर सकता है। नहीं अगर मान लीजिए किसी को अगर पता रहता कि नहीं हम इतना दिन को इस डेट को इतना बजे हम डेथ कर जाएंगे तो बहुत कुछ कर लेता हो, नहीं तो उसका क्या होता है, सीमा नहीं होता है कि डेथ वो कब करेगा। लेकिन जब डेथ करता है तो अब उसको क्या मिलेगा, डेथ करने में तो खत्म, वो तो मर गया। लेकिन डेथ करने वाले उत्तराधिकारियों को नहीं, इसको एक्सक्लूटर्स बोलते हैं,
नहीं, इसको नॉमिनी बोलते हैं, जिसको वारिस बोलते हैं, उनको उसका जो शेयर होता है, चाहे वो कैपिटल का हो, चाहे वो गुडविल का हो, चाहे वो प्रॉफिट का हो, चाहे वह अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये सारा चीज क्या होता है, उनके उत्तराधिकारी को दिया जाता है। अब सब ये कहना है कि उनके उत्तराधिकारी को जो दिया जाता है वो पेमेंट कैसे करेंगे। अब देखिए पेमेंट करने का तरीका देखिए कि पेमेंट ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर, मतलब जो साझेदार मर गया उनके उत्तराधिकारी को पेमेंट करने का तरीका देखिए। पहला है पेमेंट इन वन लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट को हम लोग हिंदी में एक मुश्त बोलते हैं कि आप कोई पार्टनर डेथ किया तो उसका जितना शेयर होगा सारा चीज कैलकुलेट करके उसके उत्तराधिकारी को दे देते एक बार में। दूसरा कहता है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट एज पर एग्रीमेंट, मतलब दूसरा ये बता रहा है कि अगर मान लीजिए कोई साझेदार डेथ कर गया है तो डेथ करने के बाद उसकी जो उत्तराधिकारी है उनसे हम लोग आपस में समझौता करते हैं कि देखिए व्यवसाय अच्छा चल रहा था, नहीं अब ये तो डेथ कर गए, सो फिलहाल पैसा मेरे पास नहीं है, सो इस पैसा को अगर आप कहे तो हम इसको इंस्टॉलमेंट बांध देते हैं, चाहे वो पर मंथ में हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे वो ईयरली हो या क्वार्टरली हो, कोई भी हो सकता है कि आपको एक किस्त बना दिया जाता है और किस्त के आधार पर आपको इतना अपना पैसा क्या कर दिया जाएगा, पेमेंट कर दिया जाएगा। ये क्या हुआ, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट एज पर एग्रीमेंट, समझौता के आधार पर जब हम पेमेंट करते हैं तो ये होता है। थर्ड इज पेमेंट बाय लॉ वे ऑफ एन्युटी, यानी कि तीसरा बोला है कि वार्षिक में भुगतान, मतलब बोला कि ठीक है हम साल में एक साल में एक बार पेमेंट करेंगे, अभी नहीं देंगे हम आपको, इस साल रुक जाइए, नेक्स्ट ईयर हम आपको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो ये क्या था कि पेमेंट ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर, जो मर गए हैं, मृत जो हो गए, उनके उत्तराधिकारी को ये पेमेंट करने का क्या है, प्रोसेस। अब जो है डेथ ऑफ ए पार्टनर, हम लोग अक्सर पार्टनर का क्या करते हैं, जो पार्टनर जब डेथ करता है उसका जो शेयर निकालते हैं, खासकर प्रॉफिट को, उसको दो के आधार पर, प्रॉफिट किसके आधार पर निकालते हैं, प्रॉफिट निकालने का दो तरीका का होता है, नहीं एक होता है टाइम बेसिस, एक होता है सेल बेसिस, यानी टाइम के आधार पर यानी समय के आधार पर, और दूसरा क्या होता है सेल के आधार पर। अब समझिए टाइम के आधार पर कैसे हम लोग निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पार्टनरशिप अगर मान लीजिए स्टार्ट होता है कैलेंडर ईयर से, कौन ईयर से, कैलेंडर से स्टार्ट होगा तो 1 जनवरी को स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को क्या होता है, क्लोज होता है। अगर फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होता है तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई पार्टनर आपके व्यवसाय में 1 अप्रैल को ही एडमिट हुआ, कोई दिक्कत ना, और वह व्यक्ति जाके 3 जून को मर गया। कितना जून को मर गया, 3 जून को मर गया, यानी जून में न तो 1 जून को मरा, न तो जून के लास्ट में मरा, अब मर गया कितना, 3 जून को। तो अब उसका प्रॉफिट का शेयर कैसे निकालेंगे, एक तो अप्रैल को हो गया, अप्रैल में प्लस मई प्लस जून। अब अप्रैल में क्या होगा, कितना दिन का दिन होता है वो यहां पर लिख देंगे, मई में कितना दिन का वो होंगे, और जून कितना दिन है, इसका इतना दिन है, उसको सबको जोड़ लेंगे। सपोज दैट मान लीजिए कि कितना 30 दूना 60 61 64 दिन आया मान लीजिए। अब इसका मान लीजिए हम शेयर निकालेंगे तो 64 दिन हो गया, तो हम लोग दिन में ही निकालते हैं, तो 365 या 366 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए ये महीना में होता तो कितना से भाग करते, 12 से भाग करते, कितना से भाग करते, 12 से भाग। तो ये हो गया किसके आधार पर, ये होगा टाइम के आधार पर। दूसरा क्या है, सेल के आधार पर, कि जब तक मतलब वो नहीं मरा था, हो सकता है व्यक्ति जो कोई पार्टनर है वो ऐसे समय मरा जिस समय खूब सेल हुआ था, कोई फेस्टिवल हो गया, मतलब कोई ऐसा सीजन था जिसमें उसका सीजन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा चल रहा था, ज्वाइनिंग किया, बहुत सेल हो रहा था, उस समय मर गया। तो
उस शेयर मर गया तो ऐसी दशा में उसका जो शेयर निकालते हैं हम लोग किसके आधार पर निकालते हैं? सेल के आधार पर निकालते हैं। किसके आधार पर निकालते हैं? सेल के आधार पर निकालते हैं। तो डेथ ऑफ पार्टनर में ज्यादा समझने की कोई चीज नहीं है, बस डेथ ऑफ ए पार्टनर ध्यान दीजिएगा। जो पार्टनर डेथ करेगा उसका जो हिस्सा होगा उस हिस्सा उसके उत्तराधिकारी को भुगतान किया जाएगा। भुगतान कौन करेगा? भुगतान जो बाकी रेस्ट पार्टनर बचे हैं वह अपने गेनिंग शेयर में क्या कर दीजिएगा? भुगतान कर दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ सवाल लेकर आएंगे और सवाल को समझाएंगे तो हो सकता है कि ज्यादा आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नहीं, जय हिंद, जय भारत।